4:11 पर आपका शरीर एक अलग ही इंसान होता है, लेकिन 99% लोग उस वक्त सिर्फ सोकर अपने सपनों को बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के सबसे बड़े भक्त और दुनिया के सबसे सफल लोग इसी वक्त के दीवाने क्यों थे? आजकल हर कोई 5 AM क्लब की बातें करता है। हर कोई कहता है कि जल्दी उठो, प्रोडक्टिव बनो, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में 5 बजे का नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त के उस सटीक समय का जिक्र है जिसे मॉडर्न साइंस अब डिकोड कर रहा है। विज्ञान कहता है कि सुबह 4:11 वो जादुई पॉइंट है जहां आपकी बायोलॉजी और इस पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी का मिलन होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जल्दी उठने का मतलब है सिर्फ अपनी नींद खराब करना। मॉडर्न दुनिया ने हमें सिखाया कि रात को देर तक जागकर काम करना कूल है और सुबह देर तक सोना एक हक है, लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी घड़ी फिट है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, और ये घड़ी सूरज की पहली किरण से बहुत पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। अगर आप उस लय को पकड़ लेते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है बस सूर्योदय से पहले कभी भी उठ जाना। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ब्रह्म यानी ब्रह्मांड और मुहूर्त यानी समय का एक विशेष खंड। वो समय जब ब्रह्मांड की चेतना सबसे ज्यादा शुद्ध होती है और आपके दिमाग की लहरें यानी ब्रेन वेव्स डेल्टा और थीटा के बीच एक ऐसी स्थिति में होती हैं जिसे सुपर लर्निंग स्टेट कहा जाता है। ये वो वक्त है जब आपके अंदर का शिव यानी वो अनंत ऊर्जा जागने के लिए बेताब होती है। हमारे ऋषियों ने शरीर को पंच तत्वों का पुतला कहा है, और 4:11 के आसपास वायु तत्व अपने चरम पर होता है। आपके शरीर की नाड़ियां, खासकर इड़ा और पिंगला, एक अद्भुत संतुलन में आती हैं और सुषुम्ना नाड़ी के खुलने का रास्ता साफ होता है। अगर आप इस वक्त जाग जाते हैं तो आप सिर्फ एक मांस का लोथड़ा नहीं रहते, बल्कि आप ऊर्जा का एक साक्षात पुंज बन जाते हैं। जब आप 4:11 पर अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जो आपको सुलाता है, उसका स्तर गिर रहा होता है और कॉर्टिसोल यानी एक्टिविटी हार्मोन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन सबसे खास बात है आपकी पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन। इसे प्राचीन विज्ञान में तीसरी आंख कहा गया है। महादेव की वो शक्ति जो हर इंसान के अंदर छिपी है, वो इसी वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस समय पर हवा में ऑक्सीजन का लेवल सबसे शुद्ध और ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसे हमारे ग्रंथों में प्राणवायु कहा गया है। जब आप इस समय सांस लेते हैं तो वो हवा सिर्फ आपके फेफड़ों तक नहीं जाती, बल्कि आपके डीएनए के सेल्स को रीप्रोग्राम करती है। ये वो समय है जब आप अपनी किस्मत का पन्ना खुद लिख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके और इस असीम ब्रह्मांड के बीच शोर मचाने वाला कोई नहीं होता। न गाड़ियों का शोर, न सोशल मीडिया